हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी आपके है जो एसबीआई पीयू प्री के एग्ज़ाम है जो चल रहे हैं। तो जिनके एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, और जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है या जिनका एसबीआई क्लर्क अच्छा गया है या अच्छा नहीं गया है, या जिनका एसबीआई पीयू मेंस है, उनके लिए भी है जो यहाँ पे अपन मेंस की है जो डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे है जो क्वांट की 2025 की जो चेकलिस्ट दे रखी है, चेकलिस्ट नंबर सेकंड। तो ये उसका ड्रिल नंबर 4 है यहाँ पे। ठीक है, बाकी की ड्रिल हमने कर दिए हैं यहाँ पे। तो अगर आपने इनके बाकी के पार्ट को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ से जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही हमने वहाँ पे जो पुरानी चेकलिस्ट है मेंस की, उनका भी डिस्कशन किया है, तो वो भी आप है जो वहाँ से देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये मिसलेनियस का पार्ट है और इसमें डीआईज वगैरह भी है, तो सब कुछ ऑल ओवर आपका यहाँ पे मेंस का बहुत ही अच्छा पेस बनेगा और बहुत ही अच्छी एक तैयारी हो जाएगी। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर आपके जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, फैमिली वाले, फ्रेंड वाले, सबको रिकमेंड कीजिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जितने पॉसिबल हो सके स्टूडेंट को इनका फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये चेकलिस्ट नंबर सेकंड है, यानी कि 2025 की जो चेकलिस्ट है आपको 2 दे रखी थी, तो आज वो दोनों खत्म हो जाएगी। इसके बाद में अगर अपन है जो आगे कंटिन्यू करेंगे, जो पुरानी चेकलिस्ट आपको दे रखी है, ठीक है ना? तो उन चेकलिस्टों को वापस है जो अपन करना शुरू करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो जब है जो नई कोई आपका मेंस का कंटेंट आएगा तो अपन उसको शुरू कर देंगे। जब तक है जो पुरानी चेकलिस्ट करेंगे, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्रैक्टिस तो वहाँ से भी हो जाएगी अपनी यहाँ पे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे ड्रिल नंबर 4 है और यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके, यानी कि Q1 Q2 है। तो आपके 3 या 4 क्वेश्चन है जो आपके मेंस में आते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन ईजी होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखते हैं, करते हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे, कौन सी क्वांटिटी बड़ी या छोटी है, ठीक है? तो उसके हिसाब से ऑप्शन आपको टिक करना है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों की क्वांटिटी को आपको देखना है और यहाँ पे कंपेरिजन करना है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ठीक है? तो सबसे पहले रीड करते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा, मिक्सर एच एंड जी आर मिक्स इन क्वांटिटी ऑफ 60 लीटर एंड 100 लीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे आपको 2 मिक्सर दे रखे, एक तो मिक्सर दे रखा है आपको यहाँ पे एच, ठीक है ना? एक तो क्या दे रखा है एच, और एक दे रखा है आपको यहाँ पे जी। तो यहाँ पे बोला है एच में तो है आपका 60 लीटर और जी में है आपका 100 लीटर। तो ये क्वांटिटी आपको दे रखी है। इफ़ एच कंप्राइज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, अब एच में आपका क्या है, मिल्क और वाटर है, जिसका रेशियो दे रखा 3:2। इसको ब्रेक करेंगे 12, 36 और 24 आ जाएगा। ये इसमें आ गया है। अब बोला है मिक्सर जी है, उसमें वाटर और सोडा है। क्या है आपका, वाटर एंड सोडा। अब यहाँ पे इसका रेशियो दे रखा 1:4, तो ब्रेक करते हैं 25। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया सॉरी 20, तो 20 और ये हो गया आपका यहाँ पे कितना 80। तो यहाँ पे इनका भी क्या हो गया है, जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सर, यानी कि इन दोनों को मिक्स करके एक नया मिक्सर बनाया गया है, न्यू। अब उस नए मिक्सर में क्या होगा, उस नए मिक्सर में ये जो तीनों चीज़ें हैं तीनों होगी, यानी कि उसमें मिल्क भी होगा, वाटर भी होगा और सोडा भी होगा। अब देखिए मिल्क कितना होगा, तो मिल्क सिर्फ एक जगह है, इसमें नहीं है, तो मिल्क आपका 36 लीटर होगा। वाटर देखिए यहाँ पे 24 और 20 है, तो वाटर टोटल कितना हो जाएगा 44, और सोडा अकेला है यहाँ पे, तो सोडा कितना होगा 80। तो यहाँ पे पूछा आपको इसमें वाटर कितना होगा, तो वाटर कितना होगा आपका 44 लीटर होगा। तो क्वांटिटी फर्स्ट है जो आपका कितना आया यहाँ पे 44 लीटर आया है, ठीक है ना? बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है ना? एसबीआई क्लर्क में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके क्वांटिटी बेस में, क्योंकि 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 3 भी देता है, तो उनमें कंपेरिजन करना होता है। तो 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो वैसे भी टाइम टेकिंग होता है, इसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं आपको यहाँ पे। आगे देखिए, क्वांटिटी सेकंड है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है समझते हैं। तो देखिए, आपको बोला 105 वुमेन कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क क्या होगा, 105 वुमेन है, 50 डेज में कोई काम करती है और हर घंटे कितने 8 आवर काम करती है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, आपका टोटल वर्क आएगा। तो देखिए 400 को यहाँ पे 105 से करेंगे, तो पहले तो होगा 420 और पीछे 2 जीरो लगा दो। तो देखिए ये हमारा टोटल वर्क है, यानी कि इतना वर्क आपको करना है।
अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है 25 दिन के बाद में, ठीक है ना। इट वॉज फाउंडेड ओनली 2/5 वर्क इज फिनिश्ड, ठीक है। अब देखिए 25 डेज तक इन लोगों ने काम किया है, किन लोगों ने, यानी कि 105 वुमेन्स है, 105, इन्होंने यहाँ पे 8 आवर काम करते हुए 25 डेज तक काम किया है, तो काम का 2/5, यानी कि इसका अगर अपन 2/5 निकाले, ठीक है, तो इतना काम किया है। हाउ मैनी एडिशनल वुमेन मस्ट बी एम्प्लॉयड सो डेट द वर्क इज कंप्लीट वन ऑन टाइम, ईच वुमेन आर वर्किंग 9 आवर पर डे। अब देखिए 2/5 तो काम हो गया है, अब बोला है कि बचा हुआ काम कितना है, 3/5 है। तो पहले इसका 3/5 अपन है जो क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ पे। तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 8400, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 0012, और ये हो गया आपका 25। अब आपको बोला है कि आपको इतना काम करवाना है, लेकिन अब देखिए आपको क्या बोला है कि कितनी है जो एडिशनल यहाँ पे और वुमेन आएगी। तो देखिए वुमेन का नहीं पता, तो अपन ने मान लिया कि एक्स वुमेन है जो काम करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला था करना कितना है, देखिए ये काम है जो इन्होंने कर दिया 25 डेज में 2/5, तो टाइम टाइम पे करना है, और टोटल काम को करना है 50 डेज में, तो टाइम कितना बचा, 25 डेज बचा। अब यहाँ पे बोला है कि हर एक वुमेन 8 घंटे काम नहीं करके कितने घंटे काम करेगी, 9 घंटे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से है जो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि x मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 9, ये इक्वल है किसके है, इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है बचा हुआ और ये भी टोटल वर्क है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो पहले तो 9 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 2 80, 2800 है। अब देखिए 25 से ये 100 कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम, और 28 4 जा कितना होता है, 112 होता है। x इक्वल टू आया 112, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ये जो काम है 2/3 रिमेनिंग वर्क है, ये टोटल वुमेन करेंगी 112। अब देखिए यहाँ पे पहले कितनी वुमेन थी, 105 थी, अब कितनी होगी 112, तो यहाँ पे बोला कितनी और वुमेन आई है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 7 और वुमेन आई थी यहाँ पे 25 डेज काम करने के लिए, तब जाके ये काम आपका टाइम पे पूरा हो गया। तो यहाँ पे Q2 आपका कितना आएगा, 7। अब यहाँ पे देखिए अपन कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे देखिए Q1 तो 44 है, और Q2 कितना है यहाँ पे, तो Q2 है जो आपका यहाँ पे है 7। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या होगा आपका, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ के अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो यहाँ पे फिनिश किया है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है आपको चार्ली एंड डेविड कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड 25 डेज। तो देखिए चार्ली एक वर्क को कंप्लीट करता है 15 डेज में, और बोला है डेविड उसी सेम काम को कंप्लीट करता है 25 डेज में, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल वर्क निकाल देते हैं, एलसीएम लेते हैं 75, तो चार्ली की एफिशिएंसी आएगी 5 और डेविड की कितनी आएगी 3, ठीक है ना, एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब क्या बोला है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट डेविड लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, यानी कि दोनों ने साथ में काम किया लेकिन डेविड कुछ समय बाद में छोड़ के चला गया। चार्ली फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। अब बचा हुआ काम है जो चार्ली ने 7 दिन में किया है, तो कितने दिन के बाद में डेविड है जो छोड़ के गया। तो देखिए यहाँ पे टोटल काम है 75। अब उसमें से पहले तो ये देखते हैं अपन कि चार्ली ने यहाँ पे अकेले कितने दिन काम किया, 7, तो 7 यूनिट काम किया है यहाँ पे, और चार्ली है जो, ठीक है ना, 7 डेज काम किया, और चार्ली एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि चार्ली ने अकेले 7 दिन में 35 यूनिट काम किया है। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 40। अब ये जो 40 यूनिट वर्क है ये यहाँ पे चार्ली और डेविड दोनों ने किया है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 डेज, यानी कि 5 दिन है जो चार्ली और डेविड दोनों ने साथ में काम किया, और यही पूछा है कि कितने दिन बाद में छोड़ा है। तो क्वांटिटी फर्स्ट क्या आएगी, 5 डेज, यानी कि डेविड ने 5 दिन काम किया चार्ली के साथ में, फिर छोड़ दिया, फिर बचा हुआ काम है जो चार्ली ने यहाँ पे 7 डेज में जो फिनिश कर दिया है। तो Q1 आपका आ गया है 5 यूनिट, ठीक है। अब Q2 को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे Q2 में क्या बोला है, तो Q2 में आपको बोला है यहाँ पे द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम ट्वाइस इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, पर यहाँ पे आपको मिनिमम बोला है। अगर फिक्स वैल्यू होती तो अपन शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं यहाँ पे, पर मिनिमम बोला है आपको यहाँ पे, यानी कि अप्रॉक्स में वैल्यू आनी चाहिए अपने को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है देखिए कि आपके पास में कोई एक अमाउंट था, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि कोई आपका यहाँ पे प्रिंसिपल था, तो लेट कर देते अपन पे कि प्रिंसिपल था अपना P। अब बोला है कि रेट तो है 20%, और कितने टाइम में है जो वो अपना डबल हो जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल P है
ठीक है। डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2p, यानी कि प्रिंसिपल p है 2p हो गया, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला आपको, p मिला। तो ये तो है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका इंटरेस्ट, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ गए हो क्या आप। अब देखिए यहाँ पे कभी भी अपन यहाँ पे सीआई में जो फॉर्मूला यूज करते हैं तो उस फॉर्मूले से हमेशा क्या आता है, अमाउंट आता है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, प्रिंसिपल कितना है p, तो p मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 यानी कि 20% है, यानी कि 20/100 कितना होगा 1/5 होगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम पूछा अपने को, टाइम नहीं पता है तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे t, और इक्वल टू में यहाँ पे अगर अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका यहाँ पे अमाउंट है जो कितना आएगा 2p आएगा, तो ये लिख दिया अपन ने 2p, p से p कट। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा 6/5 की पावर t इक्वल टू में कितना होगा 2। अब देखिए 6/5 का मतलब होता है 1/2 t इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपन 1.2 है, तो 1.2 है तो इसका क्या पावर करेगा, लगभग 2 के आसपास आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा 1.2 है, तो अगर अपन इसका यानी कि नॉर्मली 12 काउंट कीजिए, ठीक है ना, तो 12 का अगर अपन 4 टाइम करते हैं तो ये आता है आपका 20736, ये आता है। अब देखिए 1.2 है, पावर 4 की, तो पीछे से 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद में क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे 1.2 है, अगर इसकी पावर अपन 4 कर दे तो कितना आएगा 2.0736 आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, लगभग 2 टाइम हो रहा है। ये बोला था मिनिमम टाइम, तो ये मिनिमम टाइम है, ठीक है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा 4 साल, कि कम से कम 4 साल आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, तब जाके है जो आपका क्या हो जाएगा, जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग पूछा है, इसके लिए अपन ने यहाँ पे बेसिक से किया है। तो यहाँ पे आपका Q2 कितना आएगा 4 ईयर्स आ जाएगा यहाँ पे। अब बारी है कंपैरिजन की, तो देखिए यहाँ पे Q1 है 5 और Q2 है 4, तो यहाँ से क्या होगा Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं समझते हैं। अगेन यहाँ पे क्या बोला है आपको, रिमी एंड सिमी कैन कंप्लीट ए गिवन वर्क टुगेदर इन 28/3 days, रिमी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सिमी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 28 2/3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 86/3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि रिमी और सिमी, अब इनका यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है रिमी और सिमी का। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, रिमी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज सिमी, यानी कि रिमी की एफिशिएंसी सिमी से ट्वाइस डबल है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना दे रखा आपको। अब यहाँ पे देखिए पहले अपन क्वांटिटी फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हुए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अभी तक ये क्वेश्चन में गिवन था, टाइम टेकन बाय किरण as Simi to complete the same piece of work together if it is given that Simi is thrice efficient as किरण। अब यहाँ पे बोला है कि अब किरण आ जाती है, ठीक है ना, तो एक पर्सन और आ गया किरण। अब यहाँ पे बोला है कि किरण है, ठीक है ना, तो किरण और सिमी का जो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कि सिमी है जो किरण से थ्राइस यानी कि 3 गुना है जो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी को इक्वल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया आपका कितना 1, ये हो गया। अब एफिशिएंसी आ गई है तो क्या करेंगे अपन, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क काम किसने किया है, रिमी और सिमी ने, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा आपका कितना आएगा 86 × 3, ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, क्वेश्चन में पूछा है आपको यहाँ पे कि कितना टाइम लगेगा, यानी कि टोटल वर्क है, अब कितना टाइम लगेगा इसको करने में अगर यहाँ पे किरण और सिमी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे अपन 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से सीधा क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये होगा आपका 18 और ये 25, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 64.5 समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे 64.5 आ जाएगा आपका इतना, तो इतना टाइम लगेगा इनको कंप्लीट करने में, ठीक है ना। तो इसकी पीडीएफ में है जो थोड़ा आपका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे है यहाँ पे, ठीक है ना। आंसर तो वही आएगा लेकिन यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में है जो यहाँ पे उसमें थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है, तो देख लेना यहाँ पे। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आ गई अपनी 64.5 आ गई है। अब आगे क्या बोला है अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे अगले में बोला है कि सिमी, ठीक है ना, अगले में क्या बोला है कि टाइम टेकन बाय सिमी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब सिमी अकेले कितने दिनों में काम करेगी, तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका वर्क था 86 × 3, सिमी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से 3 कट, तो टोटल काम कितने दिन में होगा 86 डेज में होगा। अब बारी है कंपैरिजन की, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे Q1 है आपका 64.5 और Q2 है 86, तो सीधा दिख रहा है कि Q1 इज लेस देन Q2 और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे फैला दीजिए और जितने लोगों के तक आपकी रीच है इस वीडियो को यहाँ पे पहुँचा दीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके इन सेशंस का। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। तो देखिए क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं इसको भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला अपने को, आपको बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट आपको 1/3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/3। तो देखिए आपको पता है कि जब भी कोई इक्वेशन का रूट देता है तो यानी कि वो वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका 0 आना चाहिए, यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगा। कुल मिला के ये है, आपको डी की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो क्लास 9th का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये 1/3 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1/3 पुट कर दो। तो सॉरी, तो देखिए 15 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1/9, ठीक है ना। 1/3 का स्क्वायर कर दिया प्लस 23 माइनस डी, और यहाँ पे x है तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, -8 है और इक्वल टू में 0 है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया कितना आपका 5/3, ठीक है ना। अब देखिए पहले नंबर को सॉल्व करते हैं, यानी कि 5/3 में से 8 माइनस करेंगे और प्लस में आपका 23 माइनस d/3 है और इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ पे देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 24 में से 5 माइनस करेंगे तो -19/3 आएगा और ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो 23 माइनस d/3 इक्वल टू 19/3, 3 से 3 कट। अब देखिए ये d है जो उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ से ट्रांसफर करके d की वैल्यू आ गई कितनी, 4, ठीक है। तो Q1 है जो आपका कितना आया है, 4 आया है। अब यहाँ पे बोला Q2 आपको 4 दे रखा है, तो जब ये भी 4 है ये भी 4 है, यानी कि Q1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, Q2 हो गया। तो जब भी ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ई होता है ना वो, कि या तो रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं या फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपका, इसमें कुछ खास नहीं था। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, और देखते हैं इसको भी समझते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। तो देखिए रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन क्या बोला है आपको, आपको बोला द साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर इफ दीज स्क्वायर आर टू बी accommodate in a bigger square of side 4 meter then how many of the smaller square can be accommodate, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, आपको बोला है कि एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है ना। इस बड़े स्क्वायर में है जो आपको क्या करना है भाई, छोटे छोटे स्क्वायर को यहाँ पे फिट करना है, तो कितने स्क्वायर आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है, तो कभी भी नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे तो क्या करना है भाई, ऊपर तो बड़े वाले का एरिया और नीचे छोटे वाले एरिया दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाता है आंसर। अब ध्यान से देखिए, ऊपर बड़े वाला, अब देखिए इनकी पहले तो यूनिट सेम करेंगे, ये 4 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो पहले तो स्क्वायर का एरिया होता है यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। अब यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 100 भी आएगा। तो ये तो हो गया जो बड़ा वाला आपका स्क्वायर है उसका एरिया। अब नीचे छोटा वाला है तो क्या है 10 है यहाँ पे, तो 10 इंटू 10 कर देंगे, देखिए ये कट और यहाँ से आपका कितना आ गया 1600 यहाँ पे सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है आपके नंबर ऑफ स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे कितने स्क्वायर आएंगे 1600 आएंगे यहाँ पे, तो क्वांटिटी फर्स्ट आपकी कितनी आ गई 1600 आ गई है, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन था, कोई इतना खास नहीं है। क्वांटिटी सेकंड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, तो एक आपका ठीक है ना सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे है जो उसका यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है, व्हाट वुड बी इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया पूछा है इफ इट्स गिवन दैट द रेशियो ऑफ द हाइट टू द डायमीटर सिलेंडर इज 3:4। अब देखिए यहाँ पे आपको हाइट और डायमीटर का रेशियो दे रखा था, पहले हाइट है कितनी है 3x है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपने को d दे रखा है पर अपने को तो r चाहिए, तो सीधा इसका हाफ कर दो, कितना होगा 2x होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो अपने को क्या दे रखा, वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई r²h, तो ये पाई r² कितना होगा आपका 4x² और h कितना है आपका यहाँ पे 3x है, तो पाई r²h दे रखा आपको यहाँ पे 10 3 4 88। कैंसिल आउट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, सबसे पहले 3 से कट करेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 3 से 3 3 9, यहाँ पे कितना बचेगा 4 टाइम 12
फिर अगेन कितना होगा आपका यहाँ पे 4 टाइम 12, 28 बचा, 9 टाइम 27 और 6 टाइम, ये हो गया। अब 4 से कट करते हैं इसको, 4 से किया तो 8 टाइम आपका 32, फिर 6 टाइम और 96 बचा, कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है ना। अब अगेन 11 से कट करते हैं यहाँ पे, 11 से करेंगे पहले तो 7 टाइम 77, ठीक है ना, 92 बचा तो 8 टाइम आपका, और फिर 44 बचेगा तो 4 टाइम, और लास्ट 2 से कट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 392। अब ध्यान से देखिएगा, ये 7 नीचे है, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो पहले तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 392 है। अब देखिए मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने को, ठीक है ना, अपने को ब्रेक करना है। देखिए 392 को ब्रेक कीजिए, क्यूब है, 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो पहला तो 7 है अपने पास में, अब इसको 7 से और डिवाइड करो, ठीक है ना, किससे करेंगे 7 से, तो 7 से किया तो आपका कितना आएगा 50, यहाँ पे 6 आएगा, इसको और 7 से करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 8 आएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका अपन x की वैल्यू निकालनी है तो क्यूब रूट करेंगे, तो पहले तो एक 7 बाहर आएगा, और फिर क्या आएगा 8 है, किसका क्यूब होता है 2 का, तो यहाँ से कुल मिला के x आ गया आपका कितना 14 यूनिट आ गए, यानी कि x इक्वल टू 14 यूनिट है। अब पूछा क्या है आपको, आपको पूछा है यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया पूछा है अपने को यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो हाइट, हाइट कितनी होगी 14 3 जा 42 सेंटीमीटर, रेडियस है, रेडियस कितना होगा 14 2 जा 28 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो देखिए पीछे अपन है जो निकाल देते हैं यहीं पे, ठीक है ना, यहीं पे कंपैरिजन करना है, यहीं पे अपन एरिया निकाल देते हैं। एरिया होता है आपका 2 पाई आर एच, यही होता है, वैल्यू पुट करते 2 पाई, आर कितना है आपका यहाँ पे, तो आर है 28 और एच है आपका कितना 42, सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है ना। तो 44 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 16, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से ज़्यादा आएगा या कम, सीधा दिख रहा है ये लगभग आपका 7000 के आसपास आएगा, ठीक है ना, इसके आसपास आएगा, तो मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, तो सीधा अपने को पता है कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 है, इतना ही करना अपने को, और अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा, और यहाँ से है जो आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो एग्जाम में है जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके 3 से 4 है जो आते हैं, और ये है जो अच्छे मतलब नॉर्मल लेवल क्वेश्चन होते हैं जो आपके प्री के आपके IBPS जो SBI IBPS PO प्री होते हैं उनके क्वेश्चन होते हैं, इतना कुछ खास नहीं है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस है जो 2 या 3 क्वेश्चन देते हैं तो उनको टाइम टेकिंग होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से है जो अपन ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखे हैं क्वेश्चन को, नए नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।